मुल्क को एटमी क़ुव्वत बने 27 बरस मुकम्मल यौम तकबीर आज मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर खुसूसी तक़रीबात का इनेकाद, रैलियाँ, मुल्क भर में आम तातील, कुरान ख़्वानी और दुआओं का एहतमाम। मुल्क की तारीख का यादगार लम्हा 28 मई 1998 वो दिन जब 5 एटमी धमाकों की सूरत में दुश्मन समेत दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ पर कभी समझौता नहीं करेगी। चागी के पहाड़ों में गूंजने वाली तकबीर की सदाएं आज भी हमारे जज्बे को ताज़ा करती है। यौम तकबीर पर सदर, वज़ीर आज़म और पाक फौज की कौम को दिली मुबारकबाद। 27 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान की एटमी सलाहियत, कौमी खुदमुख्तारी और सलामती की अलामत, साइंसदानों, अफवाद और बीमारों को खिराज तहसीन। भारतीय जारत के खिलाफ कौम में यकजहती और अज़्म का इजहार। सदर जरदारी ने कहा, आज हमने अपनी जौहरी सलाहियतों का मुज़ाहिरा किया, तज़ीराती दिफाई ताकत हासिल की। शहबाज शरीफ का कहना था, चागी के पहाड़ों से अल्लाह अकबर की सदा आज भी कौम का अहद बनकर गूंज रही है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, तीनों सर्विसेज चीफ की 27वीं यौम तकबीर पर कौम को दिली मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर 1998 के उस लम्हे की याद दिलाता है जब पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बना। वतन के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले दूर अंदेश साइंसदानों, इंजीनियर्स और विजनरी क़यादत को कौम खराज तहसीन पेश करती है। यौम तकबीर पर कौम को मुबारकबाद की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा। नवाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। नवाज शरीफ ने 6 एटमी धमाके करके मुल्क के दिफा को काबिल तस्खीर बनाया। अमेरिका की $5 अरब की ऑफर को भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। करारदाद का मतन, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहती हैं, दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली नजर से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फख्र है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का एटमी मेमारों और कौमी हीरोज को सलाम। पैगाम में कहा, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है, दुश्मन की हर साजिश का डट कर मुकाबला करेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का यौम तकबीर पर जुल्फ़िकार भुट्टो को खराज अक़ीदत। कहते, आलमी दबाव के बावजूद जुल्फ़िकार भुट्टो ने पाकिस्तान को नाकाबिल शिकस्त बनाया। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क को जदीद मिसाइल टेक्नोलॉजी से आरास्ता किया। लाचीन में तारीखी मुलाकात, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वुसअत देने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर इल्हाम अलीयव से इज़हार तशक्कुर। दोनों ममालिक की आवाम के दरमियान लाज़वाल रिश्ते और बाहमी हिमायत का इआदा। वज़ीर-ए-आज़म की यौम आज़ादी पर सदर अलीयव और आज़रबाईजान के अवाम को मुबारकबाद। कहा कि आज़रबाईजान के अवाम का पाकिस्तानी अवाम से लाज़वाल रिश्ता है। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। लाचीन में इजलास आज़रबाईजान की इस्तकामत और बहाली के सफ़र का अक्कास है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर तेहरान का दौरा। आसिम मुनीर की ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकात। तो तरफा दिफाई ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाक़ाई सलामती के मंजरनामे समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात ने बॉर्डर सिक्योरिटी को मौसर बनाने, अस्करी ताबुन को बढ़ाने और सरहदी इलाकों को तिजारत और मईशत के मराकज़ में तब्दील करने जैसे अहम मौज़ूआत ज़ेर गौर आए। भारतीय साजिशों को बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर क़यादत अरकान पार्लियामान की कमेटी 23 मई से गैर मुल्की दौरों का आगाज़ करेगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक 2 जून से बिलावल भुट्टो अमरीकी हुकाम से बातचीत शुरू करेंगे। पाक भारत कशीदगी पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया जाएगा। भारत के डिस इन्फॉर्मेशन मुहिम के जवाब में ठोस हक़ाइक़ अक़वाम आलम के सामने पेश किए जाएंगे। कमेटी 9 जून को अमरीका से बरतानिया जाएगी। मसले कश्मीर जनूबी एशिया के अवाम की तरक्की की राह में रुकावट है। पाक भारत हालिया कशीदगी के बाद मसले कश्मीर उभर कर दुनिया के सामने आया। दुनिया की तवज्जो कई दहाइयों से हल तलब मसले की जानिब मबसूल हुई। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, जौहरी खित्ते में तबला जंग बजाना गैर जिम्मेदाराना फेल है। भारतीय क़यादत की इश्तियाल पसंदी का मकसद इंतकामी खामियों की पर्दापोशी है। मोदी की धमकी, पाकिस्तानी नौजवानों का करारा जवाब। मोदी को पागल करार दे दिया।
कहते हैं पिछली बार तो सिर्फ 5 जहाज गिराए, अगली बार आने का सोचा भी तो वो हाल करेंगे कि याद रखोगे। नौजवानों ने हर मुश्किल में अपनी अफवाज के साथ खड़े होने का पैगाम भी दिया। हुकूमत ने अपनी मुआशी साख कायम कर ली, मुआशी कामयाबियां सुनहरी दौर की नवीद है, हम अब बहरानों से निकल चुके हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुआशी टीम के कप्तान औरंगजेब जिस तरह हमें मुआशी मुश्किलात से निकाल रहे हैं वो एक मौजज़े से कम नहीं। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाकिस्तानी नौजवानों का दुश्मन को दो टोक पैगाम। अंग्रेजी जबान में जदीद म्यूजिक स्टाइल में नगमा जारी कर दिया। नगमे में दुश्मन को खुला चैलेंज और कौम को हौसला दिया गया। के इलेक्ट्रिक का नया औसत बिजली सप्लाई टैरिफ 39.97 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। नेफ्रा ने के इलेक्ट्रिक के 7 साला बिजली सप्लाई टैरिफ पर फैसला जारी कर दिया। नया टैरिफ 2023-24 से 2029-30 तक के लिए होगा। नया टैरिफ गुज़श्ता टैरिफ से 18% ज़ायद है। पुराना टैरिफ 35.82 रुपये था। नया टैरिफ सारिफिन पर असर अंदाज नहीं होगा। इजाफी बोझ वफाकी सब्सिडी से पूरा किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक को रिकवरी 93.25% से 96.50% तक लाने का हदफ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ट्रैफिक इस्लाहात के लिए पुरअज़्म। IG पंजाब की ज़ेर सदारत फॉलोअप इजलास। ट्रैफिक पुलिस में बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाने का फैसला। IG पंजाब ने अफसरान को ट्रैफिक हादसात 25% तक नीचे लाने का टारगेट दे दिया। कराची में नामालूम अफराद की वारदात। माइकलाची रोड पर वाक़ ट्रैफिक पुलिस चौकी पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। जैन अपने दीगर 3 साथियों के हमरा चौकी पर बैठा था। एक मुलजिम पैदल आया और टारगेट करके एहलकार को शहीद कर दिया। क्राइम सीन यूनिट ने जायब वक़ूअ से शवाहिद जमा कर लिए। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस। मुलविस मुलजमान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों, पेंशन और हाउस सीलिंग की अदम अदायगी पर बहरान शदीद। सेनेटर महनाज रहमान का सदर पाकिस्तान को हंगामी खत। फौरी मुदाखलत का मुतालबा। लिखा 9 रिटायर्ड असातिज़ा और 4 गैर तदरीसी मुलाजमीन पेंशन के इंतजार में वफात पा चुके। पेंशन फंड में 67 करोड़ रुपए मौजूद लेकिन मुस्तहिकीन महरूम है। उर्दू जबान में आला तालीम का ये अहम इदारा बहरान का शिकार है। इंटरनेशनल मैराथन रनर मोना खान का दौरा कोयटा। इत्तेहाद और मोहब्बत का पैगाम दिया। बलूचिस्तान के नाम पैगाम में कहा पंजाब आपसे प्यार करता है, पाकिस्तान एक है, एक रहेगा। मोना खान आज से दोपहर 3 बजे रीजनल ब्लड सेंटर सिफनी कोट कोयटा का दौरा करेंगी। बलूचिस्तान के बच्चों के लिए खून का अतिया देंगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आंधी और तूफान। कई मकामात पर दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। पेशावर में आंधी और बारिश। दरख्त उखड़ गए। सोलर पैनल्स और गाड़ियों को भी नुकसान। अटक में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। मुजफ्फराबाद में क्लाउड बर्स्ट से 3 अफराद जा बहक। मुतादिद मकानात और मस्जिद को नुकसान पहुंचा। लैंड स्लाइडिंग से 8 मकाम पर शाहराह नीलम मुख्तलिफ मकामात पर बंद। ब्यामर और बाबूसर टॉप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। चलास में बारिश और लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम, ब्यामर और लोअर कोहिस्तान के मकाम पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जालाबारी और बारिश। नदी नालों में तुगयानी। KP में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जा बहक, 7 जख्मी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं गर्द का तूफान और कहीं बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। सिंध के बेशतर अजला में शदीद गर्मी का राज। कई शहरों का पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर गया। शिद्दत 49 डिग्री महसूस की जाने लगी। कराची में शदीद गर्मी का राज। आज का दिन साल का अब तक का सबसे ज्यादा नमी और पसीने वाला दिन मुतवक्के। हीट इंडेक्स 47 डिग्री सेंटीग्रेड से भी तजावुज कर सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं, ताहम बारिश का भी कोई चांस नहीं। वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। हज सीजन समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा। इजलास में आज़मीन हज को सहूलियात की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार। मसले फ़लस्तीन की आलमी सतह पर भरपूर हिमायत का यादा। गज़ा में जंगबंदी और इंसानी इमदाद की तरसील को यकीनी बनाने पर जोर।
اسرائیل سے جارحیت روکنے اور عالمی قوانین پر عمل کرنے کا مطالبہ۔ سعودی عرب میں ایرانی عالم غلام رضا قاسمیان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایرانی عالم کو سعودی حکومت کے خلاف تنقیدی پوسٹ پر گرفتار کیا گیا۔ ایرانی عالم فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب میں موجود تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، مسلح اتحاد کو نقصان پہنچانے والی کسی بھی کوشش کی مذمت کرتے ہیں۔ سعودی عرب سے بڑھتے تعلقات کو سبوتاژ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایران ربع برس حج کی نہایت مؤثر اور بہترین انتظامات کو سراہتا ہے۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر کینیڈا کو امریکہ کا حصہ بننے کی پیشکش۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ کینیڈا اگر امریکہ کا حصہ بن جائے تو اسے گولڈن ڈوم دفاعی سسٹم مفت ملے گا۔ اگر کینیڈا خود مختار ریاست کے طور پر برقرار رہا تو اسے دفاعی حصہ بننے کے لیے 61 ارب ڈالر ادا کرنے ہوں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا، کینیڈا 175 ارب ڈالر کے مجوزہ منصوبے میں سرمایہ کاری پر غور کر رہا ہے، لیکن کینیڈا امریکہ میں ضم ہونے پر بالکل تیار نہیں۔ برطانوی بادشاہ کے نام لیے بغیر امریکی صدر پر تنقید۔ کینیڈا کی آزادی اور خود مختاری کے تحفظ پر زور۔ شاہ چارلس کا کینیڈا کی پارلیمنٹ سے خطاب۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق شاہ چارلس نے کینیڈا کی مخصوص شناخت کے الفاظ استعمال کیے۔ صدر ڈونلڈ نے کینیڈا کو امریکہ کی 51ویں ریاست بنانے کی بات کی تھی۔ امریکہ جانے کے خواہشمند طلبہ کے لیے بری خبر۔ ٹرمپ حکومت کا غیر ملکی طلبہ کے تمام نئے ویزوں کی فراہمی کا سلسلہ روکنے کا حکم۔ بیرون ممالک تمام امریکی سفارت خانوں کو ہدایات جاری۔ مارکو روبیو کہتے ہیں، محکمہ خارجہ غیر ملکی طلبہ کے سوشل میڈیا کی جانچ پڑتال کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری کرے گا۔ سعودی عرب اور خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ 6 جون بروز جمعہ، پاکستان میں 7 جون بروز ہفتہ منائی جائے گی۔ مناسک حج کا اہم ترین رکن وقوف عرفہ 5 جون کو ادا کیا جائے گا۔ چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس۔ کراچی، لاہور اور پشاور سمیت کہیں سے بھی چاند نظر آنے کی شہادت نہیں ملی۔